Hi guys, I hope you are doing great. So we are back with another video for the LRDI, right? So जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वांट की वीडियो में VRC की वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू गो फॉर द VRC, हाउ टू एनालाइज इट, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग लेवल, 99 पे कैसे पहुंचना है, 95 पे कैसे पहुंचना है, क्या मटेरियल यूज़ करने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, मंथली टारगेट्स क्या होने चाहिए, राइट? So we will discuss all the things for the LRDI since you gave so much love for the VRC video, right? So now I had to come with the LRDI video, and in this video we will discuss the same things कि month wise strategy क्या होनी चाहिए, what problems you face while solving the LRDI, how to tackle that, how to make best use of next 5 months, right? Apart from what you are doing regularly, right? Maybe some of you might be taking coaching, कुछ आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपके जो सारे स्टडी रिसोर्सेज हैं, एक तो मैं आपको बता दूंगा कि विच रिसोर्सेज आर गुड इनफ टू डू, राइट? द सेकेंड थिंग आई विल टेल यू अबाउट कि आपको अगर आज से देखना है कि 99 कैसे जाना है, तो आई विल प्रोवाइड यू अ डायरेक्ट road path or a smooth road path which you can follow, and I will also share my insights about the DLR section. Let me tell you something about myself. So in the first attempt I scored around 95 percentile in the DLR. To be honest, मेरा DLR में ये व्यू था कि I can solve any set. I have that type of skill set. I have that type of ability to understand the things, to decode the things, right? The one thing that was not working in my favor was the, what I would say was the time, was the challenge was to do the complete LRD sectional in 40 minutes. That was something which which was sort of daunting me, right? Was scaring me, was frightening me. उसका रीज़न ये था कि मैं मॉक में जाके घबरा जाता था, नर्वस हो जाता था, नहीं हैंडल कर पाता था, कई बार बहुत कुछ मुझे आता था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, राइट? देयर वर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ reasons for that. That is the first thing, right? The second thing is कि मेरा जब 95 से, right, 95 was not, it's a decent score, but you know that if you are able to solve 1-2 sets you can easily fetch 95 percentile. In the second attempt, right, I scored meager 64 percentile in the DLR. So with the 64 percentile I was not even eligible to apply to any colleges, right? एंड वो 64 मेरा इसी वजह से आया, दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी गैप, दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेपरेशन, राइट? आई यूज टू स्कोर 99.5 इन द मॉक्स, एंड कभी कभी बहुत कम, कभी कभी मेरे से एक भी सेट सोल्व भी नहीं होता था, एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था, एंड दैट वॉज द रीज़न। मेरे स्कोर में कंसिस्टेंसी नहीं थी। और एक्चुअल कैट में मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं एक्चुअल कैट में गया, आई हैड दिस थॉट इन माइंड कि आई कैन क्रैक ऑल 4 सेट्स, राइट? देन जैसे ही स्क्रीन पे सेट खुला, मैंने पहला सेट किया, वो मेरे से नहीं हुआ। सेकंड पे जंप किया, वो हो गया। उसके बाद आई गॉट सम कॉन्फिडेंस, राइट? बट थर्ड फोर्थ भी नहीं हुए। देन आई कीप शफलिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, एंड वो शफल करता रहा। देन लास्ट में टाइम प्रेशर हो गया। देन लास्ट में मैंने रैंडम आंसर्स को सिलेक्ट कर लिया, एंड दैट वाज द स्टोरी। व्हेन आई सॉ माय मार्क्स इट वाज लाइक 10-12 मार्क्स, राइट? मुझे पता था कुछ नहीं होगा। 64 परसेंटाइल वॉज विच आई गोट, राइट? आई डेंट हैव होप्स ऑल्सो, बट द बेस्ट थिंग वॉज दैट देर वॉज नो रिग्रेट्स। ठीक है, रिग्रेट्स तब होते हैं यार व्हेन यू डिडंट प्रिपेयर एंड यू वर रिग्रेटिंग अबाउट कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता। जब तुमने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दे दिए ना, तो यू वुड हैव करेज टू फेस द थिंग्स, राइट? अभी आप जिनको डर लग रहा है प्रिपरेशन से, मोस्ट ऑफ you might not have started preparation or might not have started giving 100% of your efforts to the preparation. जिस दिन आप प्रेपरेशन करने लग जाओगे तब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आदमी क्या कर सकता है, आदमी एक टाइम के बाद भगवान का नाम ले सकता है। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, जब आपका सब कुछ रिवाइज भी कर लिया है ना, जब मॉक्स भी दे लिए हैं, जब कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया है, उसके बाद भी अगर कुछ गलत होगा तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट? एंड दैट वाज द सेम सिचुएशन वेयर आई वाज। देन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने LRDI को बहुत सीरियसली लिया। मेरे माइंड में यही था कि मुझे इसमें इम्प्रूव करना है, कैसे भी करना है मुझे नहीं पता। मेरे में लाख कमियां थी, है ना? नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस, बट from the side of how to give mocks, what to do different during the mocks, right?
एंड उसको मैंने इम्प्रूव किया एंड आई फैच अराउंड 99.9 परसेंटाइल इन द थर्ड अटैम्प्ट। एंड लास्ट ईयर मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, फोर्थ अटैम्प्ट, व्हेन आई वाज इन IIM अहमदाबाद, तो उसमें आई वाज एबल टू क्रैक ऑल 4 सेट्स एंड आई स्कोर 99.99 परसेंटाइल, राइट। एक दो क्वेश्चंस गलत हो गए थे, तो आई स्कोर अराउंड 55 मार्क्स, राइट। तो that is my story, right? Now coming on to the difficulties, right? So basically the type of difficulties that student face in the LRDI is like very sorted, well drafted, right? You might behave differently while solving different questions, but पांच छह जो main चीजें हैं that I discussed with a lot of students that I also observed in myself. First is that जैसे ही आपका 40 minutes का LRDI चलता है, a lot of students get nervous for no reason, just because they didn't score good marks in the past and now they don't have confidence to score good marks in the upcoming or in the current mock, right? तो जैसे ही चलता है, you don't have strategy, so you are confused as soon as the LRDI starts, right? तो जब वो कन्फ्यूज़न होती है तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता, या आप बोल दो नर्वसनेस इतनी होती है कि यू डोंट इवन नो विच पाथ टू फॉलो, राइट। द सेकंड प्रॉब्लम इज सेट सिलेक्शन। आपको पता ही नहीं लगता कौन सा सेट इजी है, कौन सा सेट हार्ड है। कभी कोई पिक करते हो इजी समझ के, वो हार्ड निकल जाता है। कभी कोई हार्ड समझ के किसी को छोड़ते हो तो वो बाद में पता लगता है कि वो ईजीएस्ट सेट था, राइट। ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूज प्रॉब्लम्स। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ द स्पीड। बहुत लोगों की स्पीड ही इतनी कम है कि वो एक से ज़्यादा सेट सोल्व ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग सोल्व कर पाते हैं बट एक्यूरेसी नहीं आ रही, दो तीन क्वेश्चन हर सेट में गलत हो जाते हैं, राइट। सम पीपल हैव नॉट इवन कवर्ड द होल सिलेबस, तो उनको लगता है कि उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, तो वो सेट सोल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। दीज आर द मेन डिफिकल्टीज इन द LRDI सेक्शन एंड बिलीव मी देर इज़ अ लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपने सिलेबस नहीं किया और इस वजह से आप सेट्स नहीं कर पा रहे। देर आर सम सेट्स लाइक सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट विच यू माइट नॉट बी एबल टू डू, बट ऑल्सो अगर आप थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओगे तब वो सब वाले सेट भी कर पाओगे। बट ठीक है, वो सेट के लिए थोड़ा सा टॉपिक नॉलेज होना जरूरी है ना। तो इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट आजकल आई एम ऑब्जर्विंग कि वैसे सेट देता भी नहीं है कैट, है ना। कैट में प्योरली लॉजिकल सेट्स आते हैं जो किसी को पता नहीं होता, जो किसी ने सोचे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मीन मोड मीडियन पे सेट आया था, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द राइट मटेरियल, राइट। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द मटेरियल कि आपको मटेरियल क्या चूज करना है, राइट। नो मैटर एट वॉट लेवल यू आर करंटली, मे बी आपने पास्ट में 100% भी LRDI में स्कोर किया हो, बट दैट डजंट ब्रिंग अ श्योरिटी कि आप अगली बार भी 100 लेके आओगे, या 99 भी लेके आओगे, या 95 भी लेके आओगे, राइट। सो इन द LRDI द बेस्ट थिंग इज कि यू डोंट नीड टू बोदर कि आप फ्रेशर हो, आप रिपीटर हो, आपका परसेंटाइल पिछली बार ये था, राइट। एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू स्कोर द मार्क्स इन द LRDI, राइट। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस द राइट मटेरियल। सो राइट मटेरियल में देखो, इवन इफ यू आर एट बिगनर स्टेज, even if you are at intermediate stage, or even if you are expert, right, your material should be the same. Material क्या है? जो आपको सेट्स प्रैक्टिस करने हैं, राइट, वो आपको हमेशा करने हैं IMS या AIMCAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। IMS और AIMCAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द सेकेंड थिंग शुड बी cover all the sets from CAT 2017 onwards. From CAT 2017 to CAT 2023 देर विल बी अराउंड 50-60 सेट तो होंगे आराम से, है ना। तो कवर ऑल दो सेट्स, राइट, एंड ऑल्सो कीप गिविंग एज मैनी मॉक्स एज पॉसिबल, लाइव मॉक्स, नोट द सेक्शनल्स। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आपको 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं करना फॉर द LRDI, ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, राइट। अगर आपको सिर्फ मन में सोचना है, एक ड्रीम देखना है 100% का, 99% का, तब तो यू कैन डू एनीथिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर, राइट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको सच में स्कोर करना है एंड आपको सच में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना है, राइट, तो ये परफेक्ट प्लान है जो मैं बता रहा हूँ। ये मटेरियल ही चूज़ करना, इसके अलावा कोई मटेरियल मत चूज़ करना। अदर मटेरियल माइट गिव यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, बट इन द लॉन्ग पीरियड, बिकॉज मेरे साथ हुआ है, मैंने दूसरे मटेरियल चूज़ करे थे, वो भी मैं बताऊंगा मैंने क्या गलतियां की, और उस वजह से ही मेरा 64 आ गया।
Now there are some materials which you should not rely on at any cost, right? फर्स्ट इज़ द यूट्यूब में अगर आप LRDI पे डिपेंडेंट हो यूट्यूब पे, तो प्लीज़ 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 ब्लॉक ऑल द यूट्यूब चैनल्स, प्लीज़ शट डाउन द यूट्यूब इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन द यूट्यूब फॉर द LRDI। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने अपने आप को पूरा यूट्यूब पे डिपेंड कर लिया था। मैं चैनल्स की वीडियोस देखता था, मुझे लगता था कि ये सेट सोल्वेबल है, मैं सोल्व ही नहीं करता था। मैं आधा सोल्व करता था, मैं पढ़ के छोड़ देता था और उसकी जस्ट सॉल्यूशन देख लेता था डायरेक्ट। एंड दैट वाज वन ऑफ द बैड हैबिट्स ऑफ मी, एंड बिलीव मी यू कांट कंट्रोल दैट हैबिट, राइट। वो तुम्हें लगता है यार कि अब 15 मिनट मैं सोल्व क्यों करूँ जब अगला 5 मिनट में सोल्व करके बता रहा है, तो मैं वीडियो देख लेता हूँ, राइट। और जब वीडियो देखोगे तो तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट जीरो आएगा, राइट। तुम समझ पाओगे चीज़ों को बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और LRDI में ऐसा नहीं है कि कोई भी समझ नहीं पाता, सब समझ जाते हैं चीज़ों को। द मेन पॉइंट इज हाउ यू एग्जीक्यूट दैम, राइट। वहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी। सो बेटर नॉट टू वॉच एनी यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ ब्लॉक और unsubscribe the channels where you are looking for the LRDI YouTube videos, बिकॉज LRDI में देखो सिंपल है। अगर तो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तब तो आपको घिसना पड़ेगा, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तब देर आर 1000 शॉर्टकट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। यू कैन वॉच दैम, यू कैन री वॉच दैम, बट दे विल नॉट ब्रिंग कंसिस्टेंसी, they will not bring improvement in your scores, right? The second mistake that I did was I felt that text solution is useless, right? कभी कभी आपको लगता होगा text solution is taking more time than what it should have taken, right? या मैं वीडियो सोल्यूशन अगर कवर कर लेता तो बहुत कम टाइम लगता। बट बिलीव मी, जब आप पास्ट ईयर मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो, टेक्स्ट सोल्यूशन देख रहे हो, राइट, यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एंड अगर आप टेक्स्ट सोल्यूशन से चीज़ें समझ रहे हो तो वो चीज़ अगर आपने एक बार समझ ली तो आपके दिमाग से वो चीज़ कभी गायब नहीं होगी, राइट। वीडियो सोल्यूशन में चीज़ें समझ लेते हो, 2x पे देख लेते हो, बाद में भूल जाते हो। बट एक बार टेक्स्ट सोल्यूशन में अपना दिमाग घिसाओगे, बिकॉज द LRDI इज कि जितना दिमाग को अपना घिसाओगे, जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उतना बेटर आउटपुट मिलेगा, राइट। एंड एक्चुअल एग्जाम में भी तुम्हें वही करना है, राइट। सो नाउ इफ़ यू आर श्योर कि तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में भी वही करना है, तो आप सिंपल सा तरीका है, आप मत करो कहीं और, आप सीधा अपनी हैंड प्रैक्टिस करो, राइट। नाउ let's discuss about the 3 types of student: beginner, intermediate and expert, right? Just give me a minute. Okay, right. So जो beginner student है, right, the people who have just started or about to start or haven't started yet, उनके लिए सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। देखो, आपको सिर्फ 1 महीना लगेगा बेसिक्स करने के लिए। आप जुलाई का मंथ है, आज कितना है, 4th of जुलाई। 4th of जुलाई से लेके 4th of अगस्त या 31st of जुलाई तक आप अपने बेसिक्स कर लो। बेसिक्स में मेन 5 या 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स हैं वो है सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्यूब्स, राइट, अरेंजमेंट बोथ सर्कुलर एंड लीनियर, राइट, एंड इसके अलावा रूट्स एंड नेटवर्क्स, राइट, एंड ट्रूथ एंड लाई। बस ये 4-5 टॉपिक हैं। और जो मेन फॉर्मूलाज वगैरह जिसमें वो गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी एंड क्यूब्स, राइट। इन तीनों के अलावा रूट्स एंड नेटवर्क्स आप खुद से भी कर लो, मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे क्वेश्चन देख के, या आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको आगे वो वैसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, राइट। आपको 1 महीना लगाना है। इवन इफ़ यू आर बेसिक लेवल, इवन इफ़ यू आर समवन हु आर एट इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल, फिर भी मैं कहूँगा एक बार अपने बेसिक्स को दोबारा रिवाइज कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई इसमें बुराई नहीं है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 5 months इज मोर देन इनफ, राइट। बेसिक्स वालों की बात करते हैं। जो बेसिक स्टूडेंट है, जिसने अभी स्टार्ट किया है, आपने 1 महीना दिया, आपने सारा कर लिया, राइट। और उस 1 महीने में इंश्योर करो कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो जो टॉपिक की कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो कुछ और कर लो, नहीं है तो सिर्फ वो टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। एंड सेकेंड थिंग, राइट, सेकेंड थिंग में आपको क्या करना है, आपको सिंपल रोज के 3 सेट उठाने हैं, राइट, फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ IMS। 3 सेट उठाने हैं और उसको सोल्व करना है ऑनेस्टली, और अपना टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में आप वो सेट कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट। कहीं आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, कहीं आपको कम टाइम तो नहीं लग रहा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसकी अप्रोच देखो, राइट, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्वेश्चन में कैसे बताए, दैट आई विल डिस्कस फर्दर इन द वीडियो, राइट। तो आपको अगस्त के महीने में क्या करना है, रोज 3 सेट, और जो आपके पैरेलल मॉक्स चल रहे हैं वो देने ही देने हैं। जितने भी मॉक्स चल रहे हैं वो सब आपको कवर करने ही करने हैं, राइट।
आपको हमेशा बस 3 सेट रोज के करने हैं टिल द कैट, और आपको कवर करना है 2017 से कैट के सारे सेट्स, राइट। और वो सेट आपको करने हैं टाइम बेस्ड मैनर में, 40 मिनट का टाइमर लगा के पूरा एज ए सेक्शनल कवर करना है, ताकि आपको पता लग जाए वेयर यू स्टैंड। उससे पहले वो सेट्स मत देखना, बिकॉज दो सेट्स आर लाइक गोल्डन सेट्स, सो प्रिजर्व इट फॉर द लास्ट। उसके बाद जितने भी आप एटलीस्ट 2 मॉक्स तो खरीद लो, प्रेफर IMS एंड CL, राइट। IMS एंड CL के मॉक्स खरीद लो, और IMS एंड CL के मॉक्स खरीदने के बाद, राइट, उसको एक तो विंडो पीरियड में दो, है ना, और एक ऑनेस्टली दो, मतलब उसको ट्रीट इट एज ए रियल कैट एग्जाम। अगर बहुत ज़्यादा टफ भी LRDI आ गया तब भी अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फेस इट, राइट, और ऑब्जर्व हाउ यू आर फेसिंग इट, राइट। सोचो कि मैं कैट में भी ऐसे ही परफॉर्म करूँगा, फिर कैसे परफॉर्म करूँगा या फिर कैसे बिहेव करूँगा, राइट। तो बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपकी ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट इसमें बहुत फास्ट आएगा अगर आप रोज़ 3 सेट करोगे, और पूरा समझ के करना है। मैं ये वीडियो में डिस्कस करता हूँ, राइट। अब जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको क्या करना है, उनका बेसिक्स क्लियर है, राइट। तुम्हें आज से ही 3 सेट लगाना स्टार्ट कर देना है, और तुम्हें टाइमर नोट नहीं करना, तुम्हें टाइमर चलाना है। तुम्हें सेट से पहले 15 मिनट का टाइमर चलाना है, और उस 15 या 20 मिनट में आपको टारगेट करना है, सेट करना है, राइट। अभी भी 1 महीना 20 मिनट का टाइमर चलाओ, उसके बाद आप 17 मिनट का टाइमर चलाओ, उसके बाद आप 15 मिनट का टाइमर चलाओ। भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 15 मिनट में सेट सोल्व करना है। और एक चीज़ आपको और करनी है, आपको ऑब्जर्व भी करना है कि सेट कैसा है, राइट। सेट छोड़ने लायक है, नहीं छोड़ने लायक। और आपको भी क्या करना है, 2 टेस्ट सीरीज मिनिमम लेनी है, 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 तो मिनिमम लेनी ही लेनी है। अब जो एक्सपर्ट लेवल पे हैं उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड एडवाइज देम टू फोकस ऑन अदर 2 सेक्शंस टू इंक्रीज देयर स्कोर्स इन अदर सेक्शंस ऑल्सो। बट अगर आपको LRDI करना है तो LRDI में आपको सिर्फ 3 सेट रोज करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नाउ द वन थिंग यू नीड टू अवॉइड, राइट, डोंट गिव सेक्शनल्स, राइट। इन LRDI डोंट अटेम्प्ट एनी सेक्शनल्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट्स, राइट, बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट सेक्शनल्स ऑफ अराउंड 10 to 12 इंस्टीट्यूट्स, राइट। किसी के भी अच्छे सेक्शनल नहीं है, IMS, टाइम, CL, क्रैकू, किसी के सेक्शनल्स अच्छे नहीं हैं। इनके लाइव मॉक्स में जो सेट आते हैं, जो वैरायटी आती है, जो टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी आती है, वो काफ़ी अच्छी आती है। तो फॉर एग्जांपल अब किसी बच्चे ने पूछ लिया कि मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ले ली, बट मुझे LRDI और प्रैक्टिस करना है, और मुझे टाइमर मुझे एक्चुअल कैट फॉर्मेट में करना है, तो मैं कैसे करूँ, राइट। तो आप क्या करो, आप तीसरी टेस्ट सीरीज़ एक और ले लो, है ना, और उसके जो लाइव मॉक्स हैं उसमें सिर्फ LRDI अटेम्प्ट कर लो। सेम गोज अगर आप VRC में कहीं एक्स्ट्रा लेने चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ले लो और उसके लाइव मॉक्स का VRC अटेम्प्ट कर लो, राइट। दिस इज द बेस्ट वे रेदर देन टेकिंग द एक्स्ट्रा सेक्शनल्स, राइट। और 1-2 हज़ार ऊपर नीचे की कंजूसी मत करना, ठीक है। आप 1 साल रिपीट करने से बेटर है आज 1-2 हज़ार इन्वेस्ट कर दो। वैसे भी जब MBA करोगे तो 25 लाख 30 लाख रुपए लगेंगे, है ना, तो आज 1-2 लाख एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कुछ ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, है ना। बट मेक श्योर कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना तो जो आज 2000 बचाए हैं वो भी फालतू लगेंगे, राइट, ठीक है। अब नाउ लेट्स डिस्कस, हमने राइट मटेरियल, हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली, बट हमें एनालिसिस कैसे करना है, राइट। दिस इज द मेजर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर LRDI, ठीक है। इससे पहले तक सारी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, बट जो मेन पार्ट है वो आता है मॉक एनालिसिस और उसकी लर्निंग्स। अगर आप ये ढंग से नहीं कर रहे तो ये वाली स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, राइट। ये सारा जो मैं डिस्कस करूँगा दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट, राइट, और दिस इज़ हाईली सजेस्टेड, और दिस इज़ समथिंग विच यू कांट अवॉइड, राइट। इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, लेट से आप मॉक देने बैठे, फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर स्क्रीन खोलोगे, स्टार्ट हो जाएगा LRDI, राइट। जब LRDI स्टार्ट हो गया, उससे मॉक देने से पहले यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड, राइट। मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि मैं कैसे करता था, देन आई थिंक यू कैन रिलेट इट बेटर। सो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं पहले 5 मिनट सेट सिलेक्शन में दूंगा। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं 4 या 5 जितने भी सेट आते हैं सारे सेट्स को कम्प्लीटली रीड करूँगा, एक लाइन टू लाइन, और सारों के ऑप्शंस भी रीड करूँगा। आई वुड बी वेरी फास्ट इन रीडिंग, बट आई शुड गेट एन आइडिया आफ्टर रीडिंग कि सेट कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ऊपर से सेट को देख के तुम कुछ नहीं बोल सकते कि ये हार्ड है या नहीं। तुम्हें उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें 1-आधा मिनट सोचना भी पड़ेगा कि ये सेट कैसा है। मैं 4 या 5 सेट पढ़ता था जितने भी थे उनके क्वेश्चंस, बिकॉज
को हमें आंसर करना है, तो अगर क्वेश्चंस इजी हैं, सेट हार्ड है, तब भी क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं। बट कई बार होता है सेट इजी है, क्वेश्चन हार्ड है, राइट? तो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग यू विल डेवलप व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, है ना? पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम दोगे इन सेट सिलेक्शन, राइट? सेट सिलेक्शन हमेशा करना चाहिए, दैट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी टू योर स्कोर्स, राइट? और सेट सिलेक्शन में मैं 5 मिनट देता था, एंड उस 5 मिनट को आई यूज टू सी एज माई इन्वेस्टमेंट इन द LRDI, राइट? उसके बाद मैं जो ईजीएस्ट सेट था वो उठाता था, उसको मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में टारगेट करता था, राइट? तो मेरे मान लो 25-26 मिनट रह जाते थे जब, एंड आई वॉज डन विद द फर्स्ट सेट, राइट? उसके बाद आई यूज टू पिक द सेकेंड सेट, इट यूज टू टेक 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, लेट से 12 मिनट ले लिए, है ना? तो फिर मेरे पास रह गए 14 मिनट, रह गए 14 मिनट के आसपास, और उसके बाद एक सेट और कर लेता था मैं। तो दिस वाज माय होल स्ट्रेटजी। कभी कभी पेपर हार्ड था तो 2 सेट कर लेता था, है ना? कभी ज़्यादा हार्ड था तो 1 सेट कर लेता था, कभी इजी था तो 4 सेट कर लेता था, राइट? बट द पॉइंट वॉज टू गिव और टू इन्वेस्ट द टाइम इन सेट सिलेक्शन। वो आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। नाउ व्हेन यू आर डन विद द LRDI मॉक, हाउ टू एनालाइज इट, राइट? एनालिसिस में देखो 2-3 चीज़ें। पहले तो एनालाइज जब करोगे, फर्स्ट गो थ्रू ऑल द सेट्स, check out the solutions, right? Brainstorm it, give it 2 to 3 hours to check out the solutions, to take learnings, to know how you can go ahead with it. अगर ऐसा सेट आया तो आप कैट में इसको कैसे अटैम्प्ट करोगे, आपने पहले कैसे सोचा, अब कैसे सोचोगे, राइट? देन क्रिएट अ नोटबुक एंड सी कि उसमें आपने नोट करो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और उसका सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आई यूज टू नोट कि मैं उसमें घबरा गया था क्योंकि मेरा पहले 10 मिनट में कोई भी सेट सोल्व नहीं हुआ था, एंड सोल्यूशन इज टू रिमेन काम। घबराना नहीं है, चाहे 10 मिनट वेस्ट हो, चाहे 20 मिनट वेस्ट हो। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द अदर 20-30 मिनट्स, राइट? दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग, और माइट बी वन ऑफ द लर्निंग्स, राइट? देन सेकेंड लर्निंग में भी यू कैन नोट कि जब मेरा एक सेट हो गया था तो आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एंड विदाउट माई सिलेक्शन स्ट्रेटजी, या जो मैंने डिसाइड किया था मैं उसके अगेंस्ट गया और मैंने कोई रैंडम सेट सिलेक्ट कर लिया, एंड इट बैकफायर्ड मी, राइट? यू कैन नोट इट डाउन एंड ट्राई टू गेज दैट लर्निंग्स, बिकॉज LRDI में तुम्हें सेम सेट, सेम फॉर्मूलाज कभी नहीं मिलेंगे। जो कंसिस्टेंट रहेगा वो रहेगी ये लर्निंग्स, राइट? अगर तुम ये लर्निंग्स पे फोकस करोगे तो यू विल गेट स्ट्रोंगर माइंड सेट, राइट? उसके बाद आप पेपर हार्ड भी आएगा, आपसे सेट सोल्व भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट आपका दिमाग ठंडा रहेगा, है ना? एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये गर्म हो गया तो उसके बाद सेट सोल्व होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज LRDI में यू हैव टू बी वेरी काम टू अंडरस्टैंड द सेट, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट? एंड टू रीच एट द सोल्यूशन। उसके बाद ये देखो कि आपका टाइम डिवीज़न क्या था, राइट? आपने पहला सेट उठाया, कितने मिनट रह गए थे? फिर जब आपने पहला सेट, कई बच्चों का ना सेट पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, राइट? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इफ़ दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग टू यू, मेक श्योर कि आप सेट को तुरंत छोड़ दो, है ना? जब भी आपको लगे कि ये सेट सोल्व नहीं हो रहा तो प्लीज़ लीव इट, एंड प्लीज़ लर्न टू लीव इट, राइट? मुझे पहले होता था कि नहीं, मुझे सोल्व करना ही करना है, बट बाद में मेरे से 5-6 मिनट में उसको छोड़ देता था, एंड देन आई यूज टू कीप कमिंग बैक टू दैट सेट इफ़ आई हैड टाइम, राइट? तो ये तुम्हें नोट करना है कि, और ये नोट असली में नोट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दिमाग में बिठा लोगे, नहीं, आप 2 महीने बाद भूल जाओगे इसको। आपको नोटबुक पे इसको सारा नोट करना है, राइट? जो लर्निंग्स है। और फिर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, आप अपना अटैम्प्ट जूम पे रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई अदर रिकॉर्डेड प्लेयर पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आफ्टर द मॉक, बिकॉज समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट कि हमने वहाँ पे कैसे सिलेक्ट किया था, हमारी क्या थिंकिंग थी उस टाइम। तो अगर आप नोट करोगे, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, तो उस टाइम आपको बहुत तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा, उस टाइम मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए था, नाउ आई शुड टेक सम अदर अप्रोच, राइट? दैट इज़ वन ऑफ द मेजर लर्निंग्स, एंड बिलीव मी, दीज आर ऑल द लर्निंग्स what you can get out of the LRDI mock attempt, right? ऐसा नहीं है कि 4 सेट करने के बाद 4 सेट को सीख लिया, स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, एंड दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू मिस्टेक, राइट? ऐसा खुश नहीं होना है 4 सेट आपने कर भी लिए, नहीं भी किए। अगर आपने 4 सेट भी कर लिए, तब भी उसमें से भी लर्निंग लो कि उसको भी मैं और ऑप्टिमाइज कैसे और एफिशिएंटली कैसे कर सकता था, राइट? दैट शुड बी योर माइंड सेट। ये नहीं होना चाहिए कि यार 4 सेट कर लिए या 4 सेट मैंने सीख लिए, मेरा काम हो गया, अब
अब आई एम ऑल डन, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। डेली भी जो आप अटैम्प्ट करोगे उसमें भी आपको यही देखना है कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, जो सॉल्यूशन दिया है उसमें टाइम कम क्यों दिया है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं LRDI के जो सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ उनको मैं रिवाइज भी करूँ या क्या। नहीं, कोई रिवाइज नहीं करना आपको। रिवाइज आपको करनी है आपकी लर्निंग, आपका बिहेवियर, ताकि कल को जब आप कैट में जाओ नया सेट, जैसे ही देखो 2 टाइप के स्टूडेंट कैट में जाएंगे, एक तो जिन्होंने नोटबुक बनाई होगी, लर्निंग ली होगी, और एक जिन्होंने सेट रिवाइज किए होंगे। अब कैट का पेपर आया, कोई सेट नया नहीं आएगा। जो पहला स्टूडेंट है जिसने नोटबुक बनाई है उसके मन में क्या चल रहा होगा, दिमाग को ठंडा रखना है, पहले 5 मिनट अच्छे से सेट पढ़ने हैं, अगर 5-10 मिनट में सेट नहीं हुआ तो उसको छोड़ना है, अगर 20 मिनट भी ख़राब हो गए तो नेक्स्ट 20 मिनट में इन्वेस्ट करना है, मुझे घबराना नहीं है। वो कभी घबराएगा क्यों नहीं? क्योंकि उसने ये सब मॉक्स में बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या करेगा, मॉक्स में 99 आ रहे थे, अभी भी 99 आएंगे क्योंकि मैंने सेट्स देखे हुए हैं, मुझे फैमिलियर सेट्स मिलेंगे। लेट्स सपोज उसको फैमिलियर सेट्स नहीं मिला, लेट्स सपोज उसको जो मॉक्स में दिखता था वो नहीं हुआ, लेट्स सपोज वो मॉक्स में काम रहता था, यहाँ पे उससे सेट सोल्व नहीं हो रहा पहले 10 मिनट में, वो घबरा गया। नाउ डू यू थिंक दैट शी और ही हैज सम स्ट्रेटेजी टू इम्प्लीमेंट एट दैट टाइम? वहाँ पे वो स्ट्रेटेजी सोचेगा या पेपर पे ध्यान देगा, क्या करेगा, राइट? ठीक है। और आपके पास क्या है, चलो कोई बात नहीं, एक सेट सोल्व नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हमें करना ही नहीं है चारों के चारों सेट, हमें करने हैं 2 सेट, 2 सेट तो सोल्व होंगे। आप 2017 से 2023 तक के पेपर उठाओ एंड मुझे कोई ऐसा पेपर एक भी दिखा दो जहाँ पे ऐसा कोई सेट था जो बिल्कुल इम्पॉसिबल टू सोल्व हो, राइट? एक हो सकता है, लेट्स इग्नोर दैट। लेट्स से 4 सेट आते हैं, 4 सेट में मान लो एक सेट बिल्कुल हार्ड आ गया, मिनिमम 2 सेट हर पेपर में, 2 सेट हमेशा बिल्कुल ईजी होंगे, बिल्कुल ईजी। आप मुझे एक भी पेपर दिखा दो जिसमें मिनिमम 2 सेट्स ईजी नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस आपसे सोल्व ना हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ऐसा कोई भी सेट नहीं है कैट में जो सोल्व नहीं होता, और हर पेपर में मिनिमम 2 सेट्स ऐसे होते हैं जो सोल्व होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर इस ईयर का 2 सेट कोई भी नहीं है जो मिनिमम ईजिली सोल्व हो, राइट? और अगर आप पेपर देने जा रहे हो, आपने पहला सेट उठाया नहीं हुआ, दूसरा सेट उठाया नहीं हुआ, तब इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि जो बाकी के 2 सेट रह गए, राइट, वो पक्का सोल्व होंगे, वो सोल्वेबल होंगे, राइट? दिस इज द मेन इम्प्लीकेशन। तो LRDI की स्ट्रेटेजी यही थी, ठीक है? आधे घंटे की वीडियो बना दी है, बट बताया यही है कि रोज़ 3 सेट करने हैं, क्योंकि LRDI है दिमाग का गेम। इसमें एग्जीक्यूशन तो मैटर करता ही करता है, बट हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स वो ज़्यादा मैटर करता है, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस वाई पीपल फेस अ लॉट ऑफ stress, a lot of hard work, a lot of backlash while clearing the cutoff. Cutoff भी क्लियर नहीं होती लोगों से ना, तो यही रीज़न है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर इट विद द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट सो दैट it can reach to the right audience. Please like, please comment your views, and if you are following all the strategies, if we are going to follow this one, please manifest in the comment, and we will surely meet after the CAT results. Thank you.